एक ओके, तो अब हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल. आई अगेन रिपीट, क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये हम यहाँ पर दोबारा पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इसके जो भी रिवीजन टॉपिक्स होंगे हम यहाँ सारे कवर करेंगे. देखिए पहला टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं यहाँ पर होंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, एसिड, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हम बॉन्ड फॉर्मेशन भी देखेंगे. पहले तो ये टेबल दिख रही है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे याद करके जाना. ये आती है बहुत अच्छे से आती है और ये काफ़ी हैवी मार्क्स के अंदर आती है. ऐसे नहीं आती कि एक दो नंबर में, ये काफ़ी हैवी स्कोरिंग करती है. तो इसे एज इट इज़ जैसी दिख रही है ना, इसे ऐसे यही से याद करना, चाहे तुम नोट्स में से करो चाहे मर्जी से करो, बट यहाँ पर बहुत अच्छे फॉर्म में दे रखी है तो इसे यहीं से याद करना. ठीक है, मैं आपको ये यहीं से ही समझा रही हूँ. पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या है, लस्टर है. लस्टर मतलब मेटल क्या होगा, शाइनिंग होगा, नॉन मेटल क्या होगा, शाइनिंग नहीं होगा. ठीक है, हार्डनेस, मेटल क्या होगा, जर्नली हार्ड होगा. कैसा होगा, हार्ड होगा. और नॉन मेटल क्या होगा, सॉफ्ट होगा, जैसे गोल्ड या फिर डायमंड. ठीक है, सॉरी डायमंड यहाँ पर क्या है, एक एक्सेप्शन केस है. ठीक है, डायमंड क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन है. स्टेट की बात करेंगे, स्टेट यहाँ क्या होगी, सॉलिड, और यहाँ पे क्या होगी, सॉलिड एंड गैस. मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी का मतलब होता है जब आप किसी चीज को पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, नॉन मेलेबल. ठीक है, मेलेबिलिटी के अंदर मेटल जो होंगे वो कैसे हो सकते हैं, सिल्वर या फिर गोल्ड. ठीक है, उसे पीट कर हम ज्वेलरी बना सकते हैं. ठीक है, डक्टिलिटी ये थिन वायर्स में आती है. मेलेबिलिटी किसमें होगी, शीट में. ठीक है, और डक्टिलिटी किसमें होगी, वायर्स में. और नॉन मेटल क्या होंगे, नॉन डक्टाइल, मतलब ये वायर्स में नहीं जा सकते. कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल अच्छे होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, गंदे, मतलब पुअर. इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती. डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, जर्नली मेल्टिंग पॉइंट हैव डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. इनका दोनों चीज क्या होती है, हाई, और यहाँ पे क्या होता है, लो. सॉन्ड्रेस मतलब यहाँ पर कैसी साउंड आएगी. ठीक है, यहाँ पर साउंड नहीं आएगी. ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, और ये क्या होता है, एसिडिक. समझ आया, कोई दिक्कत. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ होती है मेटल की, हम वो देखेंगे. रिएक्शन ऑफ मेटल विद द एयर, अगर एयर के साथ करेगा. मेटल कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड, जब भी मेटल किसके साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड. क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड. यहाँ इससे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये आपको लर्न करने हैं. ठीक है, डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, अलग अलग तरीके के मेटल अलग अलग तरीके की रिएक्टिविटी दिखाते हैं. जैसे Na को क्या पढ़ते हैं, सोडियम. K को क्या पढ़ते हैं, पोटाशियम. ठीक है, रिएक्ट सो विग्रियसली विद ऑक्सीजन दैट दे कैच फायर इफ इट कैप्ट इन ओपन. मतलब अगर हम इन्हें खुले में रखेंगे सोडियम और पोटाशियम को, तो ये जल्दी से हवा के कांटेक्ट में आते के साथ ही इनमें आग लग जाएगी. इसीलिए हम इसे किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं. ये एक एक्टिविटी थी, आपको याद होगा, मैंने ये कराई थी जब मैं पढ़ा रही थी. ठीक है, सरफेस ऑफ MgAl Zn एंड Pb कवर्ड विद द थिन लेयर. ये किसके साथ कवर्ड होते हैं बेटा, थिन लेयर के साथ. ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, जिसमें बाद में जाके और ऑक्सीडेशन होता है. Fe डज नॉट बर्न, Fe बर्न नहीं होता, Fe बर्न नहीं होता. बट आयरन फिलिंग, बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रियसली. Cu डजंट बर्न, Cu जो है वो बर्न नहीं होता. विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, उसके ऊपर कोटेड किसकी होती है, ब्लैक कॉपर. ठीक है, जलता नहीं है पर जलेगा तो काला कालापन तो आ जाएगा ना. ठीक है, Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. Au क्या होता है,
अच्छा, AU गोल्ड होता है। हाँ जी। AG होता है सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड जो है वो किसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं बताओ? एयर के कांटेक्ट में आके या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर रिएक्ट ही कर रहे होते तो जिन लोगों ने सोने चांदी की चीजें पहन रहे होते तो जल मार चुके होते, खप चुके होते। ऐसा नहीं होता ना। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडाइज, ठीक है। मेटल ऑक्साइड विद रिएक्ट बोथ एसिड, मेटल जो है मेटल ऑक्साइड जो है वो दोनों ही चीजों के साथ रिएक्ट करता है। तो दोनों ही चीजों के साथ रिएक्ट करता है, मतलब एसिड के साथ और बेस के साथ। तो फिर ये क्या निकालेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। हमने ये पीछे भी पढ़ा था, नोट्स वाले जो हमने रिवीजन करी थी, और अभी पीछे चैप्टर में भी पढ़ा था। ये रूल है केमिस्ट्री का कि एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर, एंड दैट इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, दैट मीन्स इसको हम और क्या कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड अगर सॉल्ट और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बनेगा बेटा? एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, दिखाओ मुझे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, अगर मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा? वाटर के साथ। मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जहाँ कहीं भी वाटर आ जाए तो वो तो हमें पता है हाइड्रोक्साइड बनना ही बनना है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे? वो क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। और क्या रिलीज करता है वो? हाइड्रोजन गैस। तो ये मेटल प्लस वाटर मिलके क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड, एंड क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। वाटर इजीली याद रखो ना, वाटर कैसे बनता है? H2O से, है ना। तो मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर की ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बना? मेटल ऑक्साइड, और बच गया क्या? हाइड्रोजन। तो इसलिए हाइड्रोजन लास्ट में आ गया। समझे? समझ आया? एक सेकंड रुको, एग्जाम्पल इसका रीड करूं। एग्जाम्पल्स में आपको अभी दोबारा यहाँ क्या देखने को मिलेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बना देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरसली विद कोल्ड वाटर। सोडियम और पोटेशियम बेसिकली Na एंड K जो रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो यहाँ पर इन्होंने बताया, बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद हॉट वाटर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैग्नीशियम मेटल, जो कि क्या है? मेटल है। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ तो वो क्या देगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम, तो वो क्या देगा आपको? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये ना सब आपको ना बेटा याद करने पड़ेंगे, समझ रहे हो? और ये लिख लिख के याद होंगे, ऐसे नहीं याद होंगे। मेरे समझाने पर ऐसे समझ तो आ रहे हैं, समझ रहे हो? पर जैसे ये किताब या जैसे ये रिवीजन बंद होगी ना, ऐसे ही सब बंद हो जाएगा। इसका सिर्फ एक इलाज है, इसे 5-5 करके याद कीजिए और फिर लिखिए। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल प्लस डिल्यूट एसिड मिलके क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या देता है? ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर आइए, कॉपर मर्करी एंड सिल्वर ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ? डिल्यूट एसिड के साथ। रिएक्शंस ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा और दूसरा मेटल मिलेगा। अगर मैं आपको जेन्युइनली बोलूँ, याद नहीं आ रहे हो ना, तो जो आपकी लर्निंग ग्रिप है
डेफिनेशन पार्ट्स हैं, आपको ये सब याद ना रहे, Cu2SO4 सब याद रहे। तो जो इसमें जैसे ही लिखा हुआ आ रहा है ना, सोडियम प्लस जैसे इसमें लिखा हुआ है Na प्लस रिएक्ट, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सोडियम प्लस पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, लाइन लिखी हुई है ना, तो वो लाइन याद कर लो। समझ रहे हो ना, से तो हाँ सही ना, ऐसे याद करके जाओ। रिएक्टिविटी सीरीज भाई मैंने पहले पढ़ा रखी थी, अब ये नहीं पढ़ा रही मैं। कैटरीना ने कार मांगी, ठीक है, ये मैं नहीं पढ़ा रही, अब ये याद है आपको। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज को हम और कैसे याद कर सकते हैं, एक और तरीका इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है, वो और देख लो इसमें। वैसे तो कैटरीना का कार मांगी वही वाला अच्छा था, ठीक है। पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू, पॉपुलर साइंटिस्ट ने क्या बनाया, जू बनाया, इन द लो ह्यूमिड कंट्री मोर सेटिस्फैक्टरली। अब ये आपको नॉर्मल दिख जाएगा, वर्टिकली अरेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ऐसे ही दिख रहे हैं। पोटेशियम, पॉपुलर साइंटिस्ट से क्या बन गया, पोटेशियम सोडियम। पर मैं सही बताऊं, इसे मत याद करो, जो पहले का तुम्हें रट्टे पड़े हैं ना, वो ही वाले याद करो। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, हम अब पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। ये किसके साथ हो रहा है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, रिएक्शन विद वाटर। मैं आपको फिर वही चीज बता रही हूँ, जो रिएक्शन दे रखी है ना, इसके सिर्फ मेन याद कर जाओ, अगर पूरा याद नहीं हो रहा तो मेन डिफाइन याद कर जाओ और एग्जाम्पल्स याद कर जाओ, बस एक एग्जाम्पल याद कर जाओ तो भी चल जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे याद करके जाओ। मैंने आपको मेन चीज बता रही हूँ, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ सकते हैं, उस पर आते हैं, क्योंकि ऐसे तो खिचड़ी पक जाएगी तुम्हारे। इस पे आओ तुम, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज अ टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। हमें बात पता है कि जब भी हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि आपको बचे हुए जो शेल्स हैं वो क्या करने हैं, भरने हैं। क्या करने हैं, भरने हैं, ठीक है। एटम ऑफ मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं फ्रॉम वैलेंस शेल टू फ्रॉम कैटायंस, व्हाइल एटम्स जो है वो नॉन मेटल के वो गेन करते हैं। हमने पढ़ा था मेटल्स वाले क्या करते हैं, लूज करते हैं, नॉन मेटल्स वाले क्या करते हैं, गेन करते हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है। ओपोजिट वो वाले चार्जेस में होते हैं। ये यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, सोडियम का दे रखा है, क्या है यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, तो 11 तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनाएंगे हम, लास्ट शेल में मेरा एक नंबर आ रहा है 2 8 11, क्लोरीन का क्या है मेरे पास 17 है ना, तो मेरे पास क्या आएगा 2 8 17। समझ रहे हो, यहाँ पर इन्होंने डॉट्स और एक्सेस को दिखा रखा है, ठीक है। माइनस वाले क्या हो गए कैटायंस, ठीक है, और प्लस वाले क्या हो गए एनायंस, ठीक है। एक बार आप इसे चेक कर लेना, आई थिंक मैंने अपोजिट बोल दिया। ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये सिर्फ जस्ट रीड कर लेना। अब आओ नेक्स्ट, आयोनिक कंपाउंड एंड मेटालिक कोरोजन। कॉन्सेप्ट क्या क्या कवर होगा, आयोनिक कंपाउंड्स, अकरेंस ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन, कोरोजन और एलॉय, ये सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले इजी टॉपिक पे आ जाओ, कोरोजन, जंग लगने पर, ठीक है। किस पे आ जाओ, कोरोजन, ये जल्दी खत्म होगा, जो चीज जल्दी जल्दी फिनिश हो सकती है समझने में पहले वो करा रही हूँ, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, इट इज द डेट्रॉइजेशन ऑफ मेटल एज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इट सराउंडिंग एंड एनवायरमेंट। ये सीधे साफ ये बोल रहा है कि आपके आसपास की चीजें जो भी मेटल है अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, दैट मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ रस्टिंग, वो कोरोजन की फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है, उसमें जंग लग सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर रिएक्ट विद सल्फर, सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करता है, सल्फर के साथ इन एयर में आते हैं, टू फॉर्म अ सिल्वर सल्फाइड, क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड, और आर्टिकल कैसा हो जाएगा, ब्लैक। ये रिएक्शंस आपको याद है मैंने लास्ट में दिए थे, नोट्स हैं, साइंस के नोट्स नहीं पढ़े आपके पास है ना। सबसे लास्ट वाले में जब मैं पढ़ा रही थी तो एक टेबल थी कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा, समझ रहे हो। ऐसे सिल्वर अगर सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा हवा की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, सिल्वर सल्फाइड बनेगा, जो कैसे रंग का हो जाएगा, काले। आपने देखा चांदी के बर्तन काले पड़ जाते हैं, वो उस वजह से पड़ते हैं, समझे।
कॉपर रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हवा में, तो क्या बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट, और ये कैसे रंग का होगा, ग्रीन कलर का। ठीक है, आयरन जो है वो कैसा हो जाएगा, रस्टिंग फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, और रस्ट, हाँ ठीक है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं भाई, पेंट करते रहो, ऑयलिंग करते रहो, ग्रीस करते रहो, गैल्वलाइजेशन करते रहो, यही है। गैल्वलाइजेशन का मतलब होता है कि जिंक के ऊपर, मतलब जो जिसके ऊपर भी लगा है मेटल, हाँ कोटिंग कर दो उसके ऊपर। ठीक है, देखो लिखा है कोटिंग ऑफ मेटल विद जिंक, लिखा है ना पिंक कलर के प्रेम पत्र में। गैल्वनाइजेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक, जहां पर हम कोटिंग करते हैं किसकी, जिंक की। द ऑक्साइड दस फॉर्म इम्प्रूवियस टू एयर एंड मॉइस्चराइजर thus to protect us further layer from getting corroded, ताकि उसके ऊपर और जंग ना लगे, बेसिकली ये है। अब एलॉय क्या होते हैं, ठीक है, एलॉय याद रखिए, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर, व्हाट दे आर, होमोजीनियस, दैट मीन्स दे आर द सिमिलर, ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे, जैसे स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, ये किस किस के कौन कौन सी चीज होते हैं। ठीक है, ब्रास में क्या, ब्रास किससे मिलके बना है, कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज किससे मिलके बना है, कॉपर और टिन से। ये जो मैंने टेबल कराई है ना, ये पूरी टेबल वही है, जिस जगह से मैं जो चीज याद करने के लिए बोल रही हूँ ना बेटा, आपको उस जगह से वो चीज याद करना, समझ रहे हो, जबरदस्ती नहीं है ये यहीं से याद करो, पत्थर की लकीर नहीं हो गई। जैसे मैंने मेटल और नॉन मेटल के लिए बोला है, यहाँ वाली टेबल याद करना, तो यहीं वाली टेबल याद करना, समझ रहे हो। मैंने कुछ जगहों से बोला है कि वो नोट्स वाली चीज से याद करना, तो वो वहीं से याद करना, वहां इजी फॉर्म में और जल्दी याद हो कि मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ तुम ओर्स पे, किस पे आ जाओ, ओर्स पे। कैसे निकालते हैं ओर्स, ये यहाँ पर ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इन लोगों ने, मैंने भी वहां नोट्स में ऐसे ही एक्सप्लेन कर रखा है, समझ रहे हो। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो, बट आपको मिलना चाहिए एक जगह से, तो ये हो जाएगा। और क्या है, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ओर कितने तरीके का होता है बेटा, 3 तरीके का होता है, एक होता है हाई, एक होता है मीडियम और एक होता है लो। ठीक है, हाई में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा, मतलब पिघला देंगे ओर को और हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, मीडियम में क्या करेंगे, कार्बोनेट ओर होता है और क्या होता है, सल्फाइड होता है। ठीक है, कार्बोनेट के लिए हम क्या करेंगे, कैल्सिलेशन करेंगे, सल्फाइड के लिए क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, फिर उनमें ऑक्साइड करेंगे और रिडक्शन करके, और फिर हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। इस टेबल को याद कर जाओ, बस इतना कर जाओ, इस टेबल को याद कर जाओ, और अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, इस टेबल को याद कर जाओ, उसे बनाओ, प्रॉपर तरीके से बनाओ, कोई भी चीज मिस मत करना। ठीक है, उसे बनाओ और इसके नीचे के जो पॉइंटर्स है वो लिख दो, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ मत करना। इस टेबल में सब कुछ है, समझ लो। अब ये आपकी मर्जी से, यहाँ से करना यहाँ से करो, वहां से करना वहां से करो। लो रिएक्टिविटी कहाँ से मिलती है, सल्फाइड ओर से, रोस्टिंग करो और फिर क्या मिल जाएगा आपको, प्योर मेटल मिल जाएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल को हम एक्सट्रैक्ट 3 तरीके से कर सकते हैं, मतलब अगर हमें प्योर मेटल चाहिए, और से क्या चाहिए, और से प्योर मेटल चाहिए, तो 3 तरीके से कर सकते हैं हम। कंसंट्रेशन कर सकते हैं या इनरिचमेंट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं, रिफाइनिंग कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है। ठीक है, समझ आ रहा है। आयोनिक कंपाउंड्स पे आ जाओ। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, जब इलेक्ट्रॉन्स मेटल से नॉन मेटल्स में जाएं, देन वी विल कॉल देम आयोनिक कंपाउंड्स, तब हम उन्हें क्या कहते हैं बेटा, आयोनिक कंपाउंड्स। और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड क्या बोलते हैं, आपकी किताबों में आयोनिक कंपाउंड्स है, पर वो आपको क्वेश्चन 50% इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के नाम से देते हैं, समझ रहे हो। एक होता है थिंकिंग प्रोसेस, समझ रहे हो आपको समझ में आ रहा है। एक होता है थिंकिंग प्रोसेस, बहुत इजी शब्द है थिंकिंग प्रोसेस। इसकी जगह मैं भी आपसे बोलूं, आपकी हाइपोथेसिस चल रही है, तुम कहो पता नहीं क्या फेंक के मारा दीदी ने। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइकॉनिक कंपाउंड, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है।
फिजिकल नेचर कैसा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, सूटेबिलिटी कैसी है, कंडक्शन कैसा है। फिजिकल नेचर कैसा है, वही सॉलिड है, हार्ड है और जनरली ब्रिटल है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों ही हाई होते हैं किसके, आयोनिक कंपाउंड्स के, दोनों ही क्या है, हाई है। क्या है, हाई है। ऐसे याद रख लो, आई मतलब मैं, ठीक है। और जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा खून उबलता है, बॉईल करता है, तो कैसा खून हो जाता है मेरा, हाई हो जाता है। कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। आई क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या है, पानी में घुल जाएगा बट ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर इनसॉल्युबल है, मतलब पानी में पेट्रोल में, केरोसिन के अंदर ये नहीं घुलता। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बट किस फॉर्म में बेटा, मॉल्टन फॉर्म, मतलब पिघले हुए फॉर्म के अंदर, बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, पिघले हुए मतलब मॉल्टन स्टेट में करते हैं, ठीक है। अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल्स कैसे दिखते हैं, या तो मिनरल्स होते हैं या तो ओर होते हैं। मिनरल्स हमें पता है, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड जो भी आपके अर्थ क्रस्ट क्या होता है, ये धरती जमीन, ये जमीन पर जो हमें मिलते हैं ये क्या होते हैं, मिनरल्स, यहीं पर जो मिलेंगे। ओर्स, भाई ओर्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती है, ठीक है। मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज पर्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, मिनरल्स आर कॉल्ड द ओर्स। ऑल ओर्स मिनरल्स, सभी ओर्स मिनरल्स हो सकते हैं बट एवरी मिनरल इज नॉट एन ओर, हर एक मिनरल ओर नहीं हो सकता है। सारी पेंसिल्स डार्क चल सकती हैं, जरूरी नहीं कि हर डार्क चलने वाली चीज पेंसिल हो जाए, समझे, ये है, ठीक है। मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में इन्हें बांटते हैं। एक बांटते हैं हम लीस्ट में, एक बांटते हैं हम हाई में और एक बांटते हैं हम कॉमन में। हाँ जी, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड और कॉपर इसमें हमें देखने को मिलेगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ये बताऊं, यहाँ से ज्यादा अच्छा ना मैंने ना उसमें दे रखा है नोट्स में, वहां से कवर करना, यहाँ से मत करना। जो जो टॉपिक मैंने यहाँ से बोले ना वहीं से कवर करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। अगर कुछ करना है तो देख, जैसे यहाँ पे कर सकता है, मेटल एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो सबसे ऊपर होंगे वो करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जिंक, फरारी, फिर भी उसे नहीं मिली। देखो यहीं पे करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, तो करीना ने ऑल्टो तक मांगी, जो चीज मांगी वो सबसे ज्यादा हाई है। फिर क्या है, जिंक, फरारी और फिर बी, मतलब ZN, FB और PB, ये क्या हो जाएंगे, मिडल वाले। और जो सबसे लीस्ट वाले हैं वो तो करते ही नहीं है क्योंकि वो गोल्ड, सिल्वर और ये वाले हैं। जैसे जिनके रेट हाई चल रहे हैं वो आसमान से नहीं उतरते, है ना, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर जो होता है वो हमारा फिनिश होता है, ठीक है। यस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स खत्म बेटा। होमोजीनियस वाला ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, बुक में चेक करो आप अपने। बुक में चेक करो बेटा, बुक में। हाँ ये एक और है चैप्टर 4, कोई नहीं, मैं चैप्टर 4 का पार्ट 1 करके डाल रही हूँ। चैप्टर 4 पार्ट 2 मैं आपको थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। पार्ट 1 पढ़ो, कहीं खिचड़ी ना पक जाए तुम्हारी इसके चक्कर में, मेटल्स और नॉन मेटल्स कहीं तुम्हारे दाल चावल ना लगने लगे, ठीक है। पहले इतना पढ़ो फिर करते हैं। चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।